नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल इन टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप में है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई है, रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 1 से लेकर 7 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो जेमिनाई राशि के लोग हैं, जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और वो जो है जेमिनाई से क्या चाहते हैं, जेमिनाई के प्रति क्या एक्शन लेंगे, और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद जो एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी उनके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, जनरल है, आपके साथ मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जिस पर जितना मैच होता है एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर मैच नहीं होता तो छोड़ दीजिए, टेंशन मत लीजिए, शायद किसी और के साथ मैच हो सके। तो चलिए देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर की उनके प्रति फीलिंग्स क्या है। 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी जिग-जैग कर रहे थे, जगलिंग पीरियड में चले हुए थे, परेशानी थी, प्रॉब्लम्स थी, उनको लग रहा है रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कभी उनको महसूस हो रहा था कि उन्हें अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ बढ़ जाना चाहिए, कभी लग रहा है इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लानी चाहिए। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति इनकी बनी रही है, क्योंकि उनको लगा है कि रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि अगर वो इस रिश्ते में एक ठहराव लाते हैं, स्टेबिलिटी लाते हैं, तो उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है, उनकी विश फुलफिल हो सकती है। तो उन्होंने डिसाइड किया, वो सोच रहे हैं, विचार उनको महसूस हो रहा है, कुछ केसेस में हो सकता है कि उनको लग रहा है कि जो रिश्ता ख़त्म हो गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो उन्हें जब तक चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो जाती, उन्हें अपने जॉब, बिजनेस, करियर की तरफ उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, ताकि वो पैसे, प्रॉपर्टी पर काम कर सकें और उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सके। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उन्हें जो है बजाय के जिग-जैग करने के, जगलिंग पीरियड में रहने के, एक अपने आप को स्टेबल करना चाहिए, अपने आप को इस रिश्ते में आगे बढ़ाने के लिए प्रिपेयर कर रहना चाहिए, और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके जो रिश्ता रुका हुआ है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, फिर से जो है रिश्ता आगे बढ़ सके। और उनकी जो दिली तमन्ना है, जो विश है, जो रिश्ते को चाहते हैं कि फिर से जो है रियूनियन हो, रिकॉन्सिलेशन हो, वो उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सके। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि अभी अपने जॉब, बिजनेस की तरफ, उन चीज़ों की तरफ ध्यान दें, और कुछ केसेस में इस रिश्ते की तरफ बढ़े। तो ऐसा जो है उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। तो जिसको जो अच्छा लगेगा उसी के अकॉर्डिंग में महसूस कर रहे हैं, कर सकते हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई के पर्सन, जेमिनाई राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं, यानी कि जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं, देखते हैं। जजमेंट, द लवर्स एंड नाइट ऑफ स्पोर्ट्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं, ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां रही हैं, प्रॉब्लम्स रही है, तर्क वितर्क हुआ है, बहस वगैरह हुई है, यानी कि काफ़ी अनबन रही है, जिस वजह से नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन जैसी स्थिति बनी हुई है। तो लेकिन जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, फिर भी दोनों अलग अलग हैं, फिर भी दूरियां बनी हुई है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन जैसी स्थिति बनी हुई है। तो जो है जेमिनाई, जो आपके पर्सन है, वो चाहते हैं
कि कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन वो ना ले, कोई भी ऐसा डिसीजन ना ले कि बाद में रिग्रेट हो, बाद में पछताना पड़े। वो जल्दबाजी में आकर कोई भी उन्हें एक्शन नहीं लेना चाहिए। जो ये है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये बता रहा है कि जल्दी आगे बढ़ने का, जल्दी कोई भी एक्शन लेने का, चाहे वो रिश्ता ख़त्म करना है या रिश्ता आगे बढ़ाना है। लेकिन जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि जल्दबाजी में आकर कोई भी आप ऐसा एक्शन ना लें जिसके लिए बाद में पछतावा हो, और गड़े मुर्दे ना, वो चाहते हैं कि गड़े मुर्दे ना उखाड़े, पुरानी बातों को जज ना करें। जो समय चला गया है, जो वक्त बीत गया है उसको जाने दें, एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ करें और एक दूसरे को गले से लगाएं ताकि जो लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, वो कम पूरी हो सके, उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सके और चीज़ों को क्लियर कर सके, आपस में बातचीत करके चीज़ों में क्लियरिटी ला सकें, इसका हल और सॉल्यूशन निकाल सकें। क्योंकि अचानक से कोई भी डिसीज़न लेते हैं तो वो परेशानी प्रॉब्लम्स बढ़ा सकता है। तो वो चाहते हैं कि रुकें, ठहरें, सोचें, विचारें और सोच विचार करके आपस में बातचीत करके ही इसका डिसीज़न लें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हमें दिखाई देता है, जो अपने सामने होता है, वो चीज़ भी मिथ्या होती है, वो भी झूठ होता है। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, गलतफहमी हो जाती है आंखों देखते देखते भी। तो वो उन चीज़ों को पूरी तरह से क्लियर करें। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना ले, कोई भी थोड़ा सा समय और वक्त ले ताकि चीज़ों को क्लियर किया जा सके, क्लियरिटी लाई जा सके और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ते हैं तो जो लटकी हुई बेसिस हैं, अटकी हुई बेसिस हैं, वो कंप्लीट हो सकती हैं, वो पूरी हो सकती हैं। रिश्ते को रियूनियन किया जा सकता है, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है और जो लव रिलेशन में है आगे जाकर सहनाइयाँ बन सकती हैं, शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है, रिश्ते को एकजुट किया जा सकता है। तो ऐसा जो है वो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन इसमें क्या एक्शन लेंगे। जेमिनी के पर्सन जेमिनी के लिए क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। जेमिनी के पर्सन जेमिनी के प्रति क्या एक्शन लेंगे। द चैरियट, 6 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो जेमिनी जो आपके पर्सन है वो इसमें यही एक्शन चाह रहे हैं। वो इसमें आपके साथ गेट टुगेदर चाहते हैं। उनको लग रहा है कि गेट टुगेदर के बहाने वो गेट टुगेदर करेंगे, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट के बहाने अगर एक दूसरे से गेट टुगेदर करेंगे तो एक दूसरे की फीलिंग्स समझने का मौका मिलेगा। वो एक दूसरे को समझ पाएंगे, अपनी बता सकेंगे, सामने वाले की सुन सकेंगे ताकि जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझा जा सके, एक दूसरे की अट्रैक्शन को, एक दूसरे को प्यार को समझा जा सके और वो उन मेमोरीज़ को, क्षणों को, पलों को, उन चीज़ों को भी याद करना चाहते हैं, उन यादों को ताज़ा करना चाहते हैं जो खुशी के पल उन्होंने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं। चाहे वो शादी से पहले के दिन है, शादी से बाद के दिन है, स्कूल कॉलेजेस के दिन है, जब के भी दिन है। तो उनको लग रहा है कि अगर वो उन मेमोरीज़ को, क्षणों को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ ताज़ा करेंगे तो अपने लिए या अपने परिवार, फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसीलिए वो चाहते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, गिव अप नहीं करना चाहते, हार नहीं मानना चाहते। उन्होंने सोच लिया, ठान लिया कि अगर वो गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे तो जब तक वो अपने जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, जब तक वो मंजिल पर नहीं पहुंच जाता तो उसी डेडिकेशन के साथ वो आगे बढ़ेंगे तो जो है रिश्ते रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन जरूर होंगे। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है क्योंकि सितारे भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपने लिए एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। तो वो जो है एक दूसरे के से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं और इस रिश्ते को चीयरफुल बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं ताकि आगे जाकर ये वही चीज़ें उन्हें सक्सेस दिला सके, कामयाबी दिला सके और इस रिश्ते को सेलिब्रेट किया जा सके। तो ऐसा वो इसमें चाहते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए
जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। एस ऑफ कप्स, द टावर एंड द हायरोफेंट। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो लग रहा था कि रिश्ते लॉन्ग लाइफ होंगे, स्टेबल होंगे, खुशहाल होंगे, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्तों में दूरियां बन गई, तहस नहस हो गई, रिश्ते बिखर गए, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ गई। तो यूनिवर्स जी चाहते हैं कि इसमें स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझें, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें। अभी भी रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, और आत्मा, क्योंकि जब से ये रिश्ता बना है दोनों ही को महसूस हो रहा है कि ये आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है। तो किसी की चाहे तो मदद ले सकते हैं, किसी की हेल्प ले सकते हैं। तो एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए। यूनिवर्स ही आपके साथ है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं ताकि जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई हैं उनका छटना हो सके। और अगर आप एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो जो चक्रास इनबैलेंस्ड हो गए हैं तो फिर से बैलेंस होंगे, इनहैंस होंगे। और समय तो किसी का वेट और इंतजार नहीं करता, लेकिन चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए, ताकि समय आने पर वही रिश्ता आपको सक्सेस दिला सके, कामयाबी दिला सके, रिश्ते को रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन कर सके। तो ऐसे इसकी जो है यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए ताकि कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। और अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, थोड़ा सा समय ले सकते हैं। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कर सकते हैं और आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन है एंजल जी उसका आंसर देंगे। तो आपका समय पूरा हुआ, आंखें खोलिए और वीडियो को ओपन कीजिए। जो भी आपका क्वेश्चन था तो उसका आंसर ये रहा आपके सामने। कम्युनिकेट क्लियरली, नो। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको जो है एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना है, जांच पड़ताल करनी है, जांच परख करनी है, चीज़ों को क्लियर करना है, क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ना है। बिना क्लियरिटी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो परेशानी, प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ सकती हैं, दिक्कत आ सकती है। तो बजाय के जल्दबाजी करने के जो है आपस में चीज़ों को क्लियर कीजिए, या किसी की चीज़ें की जांच पड़ताल कीजिए। चाहे तो आप किसी की मदद, किसी की हेल्प भी ले सकते हैं इसको आगे करने के लिए। अगर चीज़ों को क्लियर करेंगे और एक दूसरे पर भरोसा करेंगे तो रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।